बीजेपी हटाओ, भारत मुक्त। इतने नाराज क्यों हैं? इतने नाराज है, काम ही ऐसा करा है मोदी जी ने। क्या काम, ऐसा क्या काम कर दिया? बताइए मैडम, क्या किया है? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, कहाँ मिली 2 करोड़ नौकरी? कहाँ मिली 2 करोड़ नौकरी? और वापस लेने जितने भी है वो भी चले गए बेचारे। नया पैसा पता चल जाएगा कौन टंका बचा रहा है, वो तो मोदी जी को, योगी जी को दिखाई दे जाएगा और 2024 में मोदी जी को दिखाई दे जाएगा। मुस्लिम वोटर्स का रुख किसकी तरफ होगा, अखिलेश या ओवैसी? फिलहाल तो समाजवादी की तरफ है। समाजवादी की तरफ। उनकी चाह ज्यादा रखते हैं, वो विकास की वजह से। विकास की वजह विकास अच्छा होता है। असदुद्दीन ओवैसी भी तो मुसलमानों की मदद करेंगे, विकास करेंगे, वो ठीक है, ओवैसी साहब को वोट देने से कामयाबी नहीं मिल पा रही। नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव की सरकार में ही सारे जितने भी काम थे सब अखिलेश यादव की सरकार में होते। इन्होंने जो काम करे हैं ना, खाली नाम चेंज कर रहे हैं, करें। 100 नंबर में 112 कर दिया है। एम्बुलेंस को भी, उसका भी शायद मेरा ध्यान नहीं आ रहा, वो भी चेंज गया है। बस यही उन्होंने नाम चेंज कर रहे हैं, उन्होंने कंटिन्यू कर रखा बस, और कुछ नहीं। गाँव में विकास के हालात क्या हैं? जिस विकास की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, जिस विकास के नाम पर वो फिर से 2022 में वोट मांगने और जीतने की बात कर रही है, उस विकास के हालात कहाँ थे, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपने खुद ही देख लिया। योगी जी आए या अखिलेश यादव जी आए, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मतलब तो काम का ही होता है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विधानसभा काट के सराय खजूर गांव में। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि 2022 में जो चुनाव है विधानसभा के, उसमें हम जनता से विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। तो सवाल ये उठता है कि 4.5 साल योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं और 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने कितना विकास किया है, यही सब जानने हम जनता के बीच मौजूद हैं गाँव में। तो पीछे आप देख रहे होंगे विकास की हालत, तो आपको नज़र आ रही होगी कि बारिश के बाद यहाँ का विकास क्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए, जनता के बीच क्या माहौल चल रहा है और आने वाले 2022 के चुनावों में जनता क्या कुछ चाहती है और अपना यूपी का सुल्तान यानी अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती है, इसी पे आज हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजारुल हक। क्या लग रहा है कि देखिए विकास तो आपके गाँव में दिख रहा है, क्या जी जी, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ? हाँ, यहाँ तो ऐसे ही है बस। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ सराय खजूर में। इससे पहले जो सरकार थी उसने अच्छा विकास किया था। समाजवादी में बहुत विकास हुआ था पहले, ये समाजवादी के अंडर में हुआ था ये विकास। उसके बाद में जो कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की सरकार आई, इसमें कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने हर घर विकास किया है और राशन पहुंचाया है और गरीबों की मदद की है। कोरोना काल में जिस तरह से स्थिति देश को संभाला है, वो कोई और सरकार नहीं संभाल पाती। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? योगी जी काम कर रहे हैं सही? हमारे यहाँ तो कोई अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? काम अच्छा करता है। योगी जी ने काम नहीं किया ना। मतलब अखिलेश यादव ने सड़क बनवाई थी, उसके बाद योगी जी आए तो कोई सड़क नहीं बनी? कोई सड़क यहाँ नहीं बनी है, कोई विकास नहीं, नाली नाला कुछ नहीं बना है। यहाँ गारा ही रहा जब से उनकी सरकार आई है। किसी को कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, अब सवाल ये भी है कि आप मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों का मसीहा उनको कहा जाता है। तो मुस्लिम वोटर्स का रुख किसकी तरफ होगा, अखिलेश या ओवैसी? फिलहाल तो समाजवादी की तरफ है। समाजवादी की तरफ। उनकी चाह ज्यादा रखते हैं, वो विकास की वजह से। विकास की वजह से। विकास अच्छा होता है। असदुद्दीन ओवैसी भी तो मुसलमानों की मदद करेंगे, विकास करेंगे, कहते वो हैं। ठीक है, ओवैसी साहब को वोट देने से कामयाबी नहीं मिल पा रही पूरी। नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों? बस मूड है पब्लिक का। क्या कहेंगे? भैया मूड की बात है, जो कोई हो रहा मूड पे हो रहा। जब गांव का जैसा मूड हो वो काम पे होता है आदमी को। तो गांव का मूड क्या है? योगी जी ने विकास किया है गांव में? कुछ ना हुए ऐसे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ विकास ऐसा ना हो रहा भैया। तो क्या लग रही है स्थिति 22 में? अरे अब क्या बता मैं, चलिए पीछे की तरफ चलेंगे, थोड़ा साइड हो जाइए। क्या कहेंगे, योगी जी का काम पसंद आ रहा है? योगी जी का काम पसंद तो है, मगर हिसाब से नहीं करवा रहे, ढंग से नहीं कर पा रहे। गाँव में, शहरों में ज्यादा भाग रहे हैं वो। गाँव में तमाम गारे पड़े, नाले देखिए कितने गरीबों के घरों में पानी भर लिया। योगी जी करवाए इन्होंने काम। कह रहे गाँव विकास पहुँचा। गाँव में कोई विकास ना, घरों में गरीबों के पानी भर लिया, बरसात का नाले नहीं बन रहा। राशन मिल रहा होगा? राशन मिल रहा है? राशन कहाँ मिल लिया? आधों को राशन मिल लिया, आधों को नहीं मिल लिया। जो कोटे वाले की दुकान वाले होते हैं वो सारा खा रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, 5 किलो में 4 किलो दे रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में बहुत बुरा। तो क्या अब की बार योगी जी रिपीट या बदलाव? अब का अगर योगी जी सही करेंगे कोटे वालों को सबको, तो क्या मैं वो अब देखिए, योगी जी के 5 साल तो पूरे हो गए, तो क्या चाह रहे हैं योगी जी, रिपीट या बदलाव? अब बदलाव चाह रहे हैं योगी जी से। चाह रहे हैं। हाँ।
तो बदलाव को आ जाने चाहिए। अखिलेश आ जाए। हाँ, फिर सही हो जाएगा। अखिलेश क्या करेंगे ऐसा जो योगी नहीं करेंगे? अरे योगी देखो विकास देखो, इधर को देखो, मैं एक बार विकास तो देख लो इधर। अखिलेश जी ने गरीबों के लिए गाड़ियाँ चला दी अस्पतालों से। बताओ और क्या करेंगे? सबसे बड़ा फायदा ये हो कि 1000 रुपए में गाड़ी न मिले करी मरीज के लिए, और अब गाड़ी आ जाती है 112। चली तो योगी जी की सरकार में ना। चली तो है, मगर चलाई तो उन्होंने अखिलेश जी ने अखिलेश यादव ने चलाई थी ना। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मोदी जी की बात करें या योगी जी की, वो कह रहे हैं प्रशासन हमारे सरकार में सख्ती से काम कर रहा है। पिछली सरकारों में प्रशासन काम नहीं करता था। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। सरकार का प्रशासन का मतलब थोड़ी नहीं, जो प्रशासन का प्रशासन लगातार कर रहा है। लेकिन जो विकास का कार्य था वो इस सरकार में नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। तो विकास के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं फिर से आएंगे। अब मैडम वो तो कहने वाली बात है, बट विकास हुआ नहीं है तो जनता जो है पसंद नहीं कर रही है मोदी योगी जी को बिल्कुल भी। और यहाँ पे हमारे क्षेत्र तो सपा सरकार के लिए है। और सपा ने ही पहले हमारे रोड जो बनवाए थे, चारों तरफ जो रोड बने हैं हमारे गांव के, वो सपा ने ही बनवाए हैं। यानी सपा की सरकार थी तो रोड बने थे, उसके बाद योगी की सरकार में कोई रोड नहीं बना। कोई रोड नहीं बनी है। ये रोड जो बनी है ये सपा की सरकार में बनी है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ 5 साल में। जिस गड्ढा मुक्त की सरकार ये कहकर आई थी, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। गड्ढे और उल्टे हो गए। कहीं कहीं पर भी देख लो आप, सब में गड्ढे हैं। और यही कांवर पथ अखिलेश यादव की सरकार में पड़ा हुआ था। अखिलेश यादव की सरकार में ही सारे जितने भी काम थे सब अखिलेश यादव की सरकार में होते। इन्होंने जो काम करे हैं ना, खाली नाम चेंज कर रहे हैं, करें। 100 नंबर पे 112 कर दिया है। एम्बुलेंस को भी, उसका भी शायद मेरा ध्यान नहीं आ रहा, वो भी चेंज गया है। बस यही उन्होंने नाम चेंज करना है, उन्होंने कंटिन्यू कर रखा बस, और कुछ नहीं है। तो क्या कहेंगे? कह रहे हैं डंके की चोट पे फिर से आएंगे और विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। कोई डंके की चोट कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार आएगी आपके से, अखिलेश यादव ही जीते। क्या कह रहे हैं? 2022 में पता चल जाएगा कौन डंका बजा रहा है। वो तो मोदी जी को, योगी जी को दिखाई दे जाएगा। और 2024 में मोदी जी को दिखाई दे जाएगा। जो किसानों पर अत्याचार किया उन्होंने, और जब भी बॉर्डर ठेकरी पर पड़े हैं, वो सब मोदी जी को और योगी दोनों पता चल जाएगा क्या होने वाला है। 2024 में भी पार्टी अपनी बहुमत से जीतेगी सारा। देख लेना तुम यूपी में। तो समाजवादी पार्टी ऐसा क्या कर देगी जो योगी ने नहीं किया? ना, कुछ नहीं करा योगी ने। परेशान करा गरीबों को, जितना भी मुसलमानों का डग्गा मारी का काम हो वो सब बंद कर रखे योगी जी ने। बिल्कुल कोई काम नहीं चलन दे रहे। बिल्कुल गरीबों की बात कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं हमारी पार्टी गरीबों के लिए ही काम कर रही है। वो अमीरों के लिए, बनियों के लिए और पंजाबियों के लिए पार्टी बनी है, और जाटों के लिए। अभी आप बताइए मुझे, महंगाई कहाँ पहुँच गई है 5 साल में? कहाँ पहुँच गई है? अब ये काम कर रहे हैं किसानों के लिए। किसान के अनाज में पंजाब जाएगा अपना, उसे टोल फ्री कर दिया। किसान अपना अनाज लेकर कहीं बेच सकता है। क्या ये बताइए किसान कहाँ जाएगा? अभी किसान के घर में बच्चा बीमार है, उसका गेहूँ है उसके घर पे, वो जाता है बेच के अपना बच्चे का इलाज करा लेता है। अभी ये कह रहे हैं हमारे जो हमने कैंप बनाए उनमें गेहूँ दीजिए, हम अपनी सब्सिडी से हम खाते में पैसे देंगे। 10 किलो गेहूँ की बेचने की जरूरत है तो वो बिलों को लेकर जाएगा कोई। 10 कुंटल 20 कुंटल लेकर जाएगा। ये तो बड़े किसानों का काम कर दिया इन्होंने। किसी भी कंट्री में देख लीजिए इकोनॉमी कितनी गिर गई है। अब तो इसमें क्या किया है सरकार ने बताइए? राज्य सरकार में क्या किया, पीएम सरकार ने क्या किया? पेट्रोल गैस में सस्ता तो था, अब मैम पेट्रोल देख लो, कितनी गरीब इंसान कमाएगा पेट्रोल की बात करें या महंगाई की, सरकार कह रही है महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है आमदनी? बताओ ना, कहाँ बढ़ी है? आप बताइए कहाँ बढ़ी आमदनी? बिल्कुल भी नहीं। डाउन हुई है मैडम, और डाउन हुई है आमदनी। आमदनी और डाउन हुई है। कहाँ है? किसी को रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग ऐसे ही फिर रहे हैं। हम ही लोग हैं, हम जो हम पढ़े लिखे अपने लेवल में, आप कहीं भी जॉब पे कर सकते थे। कहीं जॉब नहीं है। 2 करोड़ जॉबों का वादा करा था इन्होंने, 2 करोड़ ले लिए वापसी। छूट गए जॉब, 2 करोड़ छूट लिए, दोबारा छूट गए 2 करोड़ ले। यानी रोजगार देने के बजाय वापस ले लिया है। 2 करोड़ और छीन लिए। क्या कहेंगे? योगी जी का काम पसंद आ रहा है? जी नहीं जी। विकास किया है योगी जी ने? विकास किया है योगी जी ने? जी नहीं, तो कुछ भी नहीं किया है। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, और ना उम्मीद है कुछ। कह रहे गड्ढा मुक्त कर दिया, राशन दे रहे, सब कुछ तो दे रहे हैं। मैडम राशन ही तो दे रहे हैं, राशन ही तो दे रहा हूँ, और क्या दे रहे हैं? जो चीजें वो तो राशन तो पहले भी मिल जाता था। राशन तो पहले भी मिल जाता। एक एक करके बात करिए। क्या क्या? मैडम राशन तो पहले भी मिल जाता, तो खाली राशन से पेट थोड़ी ना भरेगा। जो मैडम ये बात उनसे पूछे जो अपने घर पे मतलब वो रख के जाते हैं, बर्तन वर्तन रख के जाते हैं कि शाम को मेरे घर आकर चूल्हा जलेगा। ये तो उनसे पूछे नहीं जाएगा कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। ये तो उनसे पूछी जाएगा जो सुबह को मतलब इंतजाम करके जाते हैं मैं शाम को पैसे लाऊंगा तब मेरे घर में चूल्हा जलेगा। उनको भी वो नहीं मिल रहा है काम इस टाइम। बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है।
बेरोजगारी की क्या समस्या लग रहा है अब की बार फिर से योगी जी आना चाहिए या बदलाव? नहीं आना चाहिए। क्या? बीजेपी हटाओ, भारत मुक्त। इतने नाराज क्यों हैं? इतने नाराज है, काम ही ऐसा करा है मोदी जी ने। हाँ, क्या काम, ऐसा क्या काम कर दिया? बताइए मैडम, क्या किया है? हाँ। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, कहाँ मिली 2 करोड़ नौकरी? हाँ। कहाँ मिली 2 करोड़ नौकरी? और वापस ले ली जितने भी है वो भी चले गए बेचारे। तो जब ये लोग रोजगार मिल ही नहीं रहा है किसी भी सरकार में हमें लोगों को, सब युवा हमारे जितने भी गांव के लोग हैं सब ऐसे खाली घूम रहे हैं। अगर ये रोजगार होते तो क्या जीडीपी डाउन होती? यही है ना, योगी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी हमारे विधायक जी आज तक इधर आए नहीं हैं, जो बीजेपी के हमारे विधायक जी थे, सांसद थे, वो आज तक इधर नहीं आए। उन्होंने देखा नहीं है कि सराय जो वोट मांगने आए थे। वोट मांगने आए थे, वोट मांग कर वो विकास का मुद्दा लेकर आते हैं। देख लीजिए, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत तो गए, वोट मांगने आए थे, लेकिन विकास आपको पीछे हमने दिखाया कि इस गांव में विकास के हालात क्या हैं। बिल्कुल। तो मैडम आप विकास के नाम पे वोट वो ले गए, आपकी अगली बार आपको पता चल जाएगा ना इसमें क्या होना है, दिखा देंगे। क्या क्या कहेंगे? उनको दिखाएंगे कि आप आए हो, गड्ढा मुक्त सरकार है आपकी, कराइए गड्ढा मुक्त, वो देखेंगे, उन्हें खुद पता चल जाएगा क्या है। हाँ। और जो हमारे गांव का माहौल जो बाकी क्षेत्र का पूरे माहौल जो सपा का है। तो अब की बार योगी जी रिपीट नहीं होने देंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुश्किल है, बिल्कुल। क्या करेंगे? मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसान जो है सब हमारे साथ है, समाजवादी के साथ है किसान। हम भी किसान हैं खुद भी। पहले समाजवादी की सरकार में 20 रुपए बढ़े किस गन्ने पे, मायावती की सरकार में 10 रुपए बढ़े, इस सरकार में कुछ भी नहीं बढ़ा और ऊपर से टैक्स लगाने के लिए और अपील कर रहे थे। अब इनके लिए अपील करवाओ, टैक्स और लगवाओ। जो हमारे पास जो इनकम हो रही है वो भी जो खत्म हो जाए बिल्कुल जड़ से। किसान आखिरी सवाल सबसे कि योगी जी के कार्यकाल को 5 साल होने ही वाले, 4.5 हो गए, तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 0 जीरो। सुनिए, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है गाँव का? माहौल गांव का माशाल्लाह बढ़िया है। हाँ, मतलब 22 में चुनाव है, जनता क्या चाह रही है? जनता के चाहने से क्या होता है, लोग आते हैं, नए नए चेहरे आते हैं और अपना जीतते हैं और फिर बाद में जो है कुछ नहीं होता। चलिए तो बात करते हैं योगी जी की। योगी जी ने 4.5 साल में जो काम किया है, जो कह रहे हैं वो विकास किया है, तो वो विकास हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ तो विकास नहीं है। नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पे नहीं है। आप देख सकती हैं, देखो ये सड़कें टूटी हुई हैं और इधर भी है, नाले बहुत टाइम से खुदे हुए हैं ये, और ये बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ। तो देखिए, योगी जी कह रहे हैं कि हम घर घर राशन दे रहे हैं, कोरोना काल में गरीबों की मदद कर रहे हैं। राशन वगैरह तो देखो मिलता ही है, वो तो अलग बात है, वो तो छोटी सा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन मेन टॉपिक ये है, देख लो ये सारा पड़ा है ऐसे ही। हाँ। ये 20 साल पहले बनी हुई सड़क है। आप अंदर सर्वे करें, बेकार है। हाँ। सब बेकार है, कोई काम वाम योगी जी को चाह रहे हैं फिर से रिपीट या कोई और? देखो योगी जी आए या अखिलेश यादव जी आए, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मसला तो काम का ही होता है। हाँ, तो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए बाहर करा होगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। नहीं किया हाँ, यहाँ पे कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश से बाहर कैसे कर देंगे योगी जी? उत्तर प्रदेश से मतलब मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ मतलब कांड विधानसभा में, मतलब हमारे एरिया में नहीं है। नहीं है विकास? बाहर होगा उसका मुझे ज्ञान नहीं मतलब है। आपके गांव में विकास? मेरे नहीं हुआ? गांव में कोई क्या विकास कहेंगे, विकास पसंद आ रहा है योगी जी का? नहीं। गांव में विकास के हालात क्या हैं? जिस विकास की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, जिस विकास के नाम पर वो फिर से 2022 में वोट मांगने और जीतने की बात कर रही है, उस विकास के हालात कहाँ थे, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपने खुद ही देख लिया। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लें। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।